तो इस बोर्ड के दरख्त की बात करें, पहले मैं ऊपर से ना ओवरव्यू दे दूँ, 360 डिग्रीज़ का ना व्यू दे दूँ मैं आपको। ये देखिए इसकी जो लकड़ी है ना वो बहुत मजबूत है और ठीक है। अब मैं ना घूम के ना आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको ना थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी क्या है। तो मैं अभी ना घूम कर दिखाता हूँ। ये देखें ये कितनी ऊंचाई पर है और इसकी जड़ें हैं। मैं आना ये देखें आपके लिए मैं नीचे उतर आया हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखें गाइस, अच्छा गाइस, तो मैं ये बता रहा था ये जो बोर्ड का दरख्त है ना, ये 200 साल पुराना है। हिंदू और मुसलमान 200 साल पहले इधर रहते थे, पाकिस्तान बनने से पहले। तो उनके जो रहन सहन के जो तरीके थे ना, वो चाहे वो डिफरेंट थे, लेकिन कुछ अगर मुसलमानों को मदद चाहिए होती थी हिंदुओं से, तो वो हिंदू मदद करते थे। अगर हिंदुओं को चाहिए होती थी मदद, तो मुसलमान कर देते थे। तो उन्होंने ये मिलकर ये लगाया था। तो इस दरख्त को ना कई बार गाँव वालों ने कहा, कई लोगों ने कहा इसे काटो, लेकिन कई जो वडेरे हैं गाँव के, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे गाँव की शान है, ठीक है, हमारे गांव की शान है, तो हम इसे नहीं काट सकते। तो इस वजह से इन्होंने नहीं काटा ये दरख्त। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये ख़त्म नहीं किया दरख्त। तो इसमें ये हिस्टोरिकल मतलब चीज़ है हिस्टोरिकल चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है। एक हिस्टोरिकल महल भी है इधर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो हिंदुओं का महल है, तो उसमें आप व्लॉग देखें पूरा, उसमें पता लगेगा कि हिंदुओं का जो महल है उसमें क्या निकला। वो मैं आपको बताऊंगा उसमें से क्या निकला, ठीक है। अभी मैं घर जाने लगा हूँ। ये देखे मैं आ गया हूँ अपने, ये जो है ना, अभी मैं आपको ना इधर से ना थोड़ा व्यू दे। वो हमारा गाँव है, वो मेरा कज़न सामने खड़ा हुआ है, मतलब वो हमारे कज़न का घर है। हमारा जो घर है वो आगे है। मैं अपना घर भी बताऊँगा कहाँ है, लेकिन हम यहाँ आते नहीं ना है, तो इस वजह से जो घर में है वो कज़न घर। पहले मैं इधर से आपको ना ओवरव्यू दे दूँ अपने गाँव का, ठीक है। ये ऐसी बतख आपने मेरे ब्लॉग में भी देखी होगी कि मैं आगे नहीं जा सकता गाइज, वहाँ कुत्ता है और कुत्ते। गाइस मैं आगे नहीं गया, तो वहाँ कुत्ता था, उसने मुझे देख लिया था, तो अगर मैं जाता तो वो मुझे पड़ जाता। ठीक हो गया, ठीक। अब मैं जो है ना, अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं अपने घर का ना ओवरव्यू दिखाऊंगा बाहर से, ठीक है। ये हमारा बेसिकली घर है। इधर मेरे जो पापा थे वो रहते थे, ठीक है। इधर वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि हम गाँव से शहर कैसे आ गए। तो ये है हमारा घर, ये बहुत बड़ा है। वो जो आपने मेरी मामा का घर देखा ना, वो मेरी मामा का घर था, और ये हमारा घर है। शायद मुझे इधर मैं फलांगता हूँ। ये देखें, हम यहाँ नहीं ना आते, तो हमारे जो कज़नों ने ना इधर वो रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, भैंसे वगैरह, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। मैं आपको ऐसे भी दिखा, शायद नज़र आ जाए आपको। ये हमारा घर, वो सामने कमरा नज़र आ रहा है, उधर हम रहते हैं, मतलब जब हम मेहमान वगैरह आए हों। और एक और कमरा है वो एंड पे, ठीक है, उधर भी हम रहते हैं, ठीक है। अब मैं ना आपको ना हिंदुओं के महल की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। हिंदुओं का महल जो है ना, हिंदुओं का महल इस साइड पे है, ठीक है। गाइस एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, हिंदुओं का जो महल है ना, वो गाँव वालों ने ना बिल्कुल नीचे गिरा दी। ये जो ईंट है ना गाइस, ये 200, 300, 250 साल पुरानी है, ठीक है। मैं अभी ना आपको ना आगे जाकर बताता हूँ, ठीक हो गया। ये रहा हिंदुओं का महल। इसके बारे में ना मैं आपको ना ओवरव्यू देता हूँ। ये रहा हिंदुओं का महल, इसमें ये रहा। मैं वो ना ऊपर चढ़ जाता हूँ। इधर कोई कुत्ता वगैरह ना हो बस, ठीक है। कोई कुत्तों से मुझे डर भी लगता है और नहीं भी लगता, ठीक है। कुत्ता नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा गाइज, अब मैं ना इसकी ना वो हिस्ट्री को ओवरव्यू दे दूँ। ये बेसिकली ना हिंदुओं 200 साल पहले ना हिंदू और मुसलमान इधर इकट्ठे रहते थे। एक हिंदू था, वो बहुत अमीर था। उसने अपनी जो मतलब वो राजा था इस गाँव का, ठीक है, वडेरा था, मतलब राजा, वो मतलब बहुत अमीर आदमी था। तो उसने जिससे शादी की उससे मोहब्बत की, और जो जिससे शादी की ना, उसने अपनी मलका को तोहफा देने के लिए ये महल तमीर करवाया था। तो इस महल में ना कहा जाता है, गाँव वाले ने 100 साल पहले ही ना, तो वो मर गए 100 साल पहले, जो हिंदू थे, मतलब जब सॉरी मरे नहीं, वो कुछ मर गए कुछ नहीं मरे उनके। तो जो मर गए तो वो तो मर गए, लेकिन जब पाकिस्तान बना ना 1947 में, तो मुसलमानों ने यहाँ से उनको भगा दिया। तो जब वो भागे ना, तो 100 साल पहले ना उन्होंने इसमें से ना सोना निकला इधर से, और सोना निकला था, बस ये था। और उनके जो जो बर्तन थे, जो 100 साल पुराने 200 साल पुराने, वो निकले यहाँ पर। मतलब तो अब तो 200 साल हो गए, उनके साथ 100 साल हो गए। पित्तल के जो बर्तन थे, वो उनकी तो बोली भी बहुत लगती होगी म्यूज़ियम में। आप किसी भी म्यूज़ियम में जाएं बाहर के मुल्क में, तो उसकी तो बोली भी बहुत लगती होगी,
ठीक हो गया। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें निकली, लेकिन सोना निकला। सोना कम था वैसे, लेकिन पत्थर और जो चीज़ें थी दूसरी वगैरह, कंबल वगैरह, वो जो घर का सामान वो निकला। ठीक है। उसके अलावा 100 साल बाद जो मुसलमानों ने बस लकड़ी नहीं थी निकाली, 100 साल बाद, 200 साल बाद, मतलब अब 200 साल हो गया ना, तो 200 साल बाद फिर इन्होंने ना ये ढा दिया महल। ठीक हो गया इन्होंने। तो इसमें से ना अभी 2 साल पहले मैं इधर आया था, तो इधर से वो जो आया था ना गांव के लोग, उन्होंने इधर से लकड़ी निकाल के ना बेची। जो यकीन माने वो लकड़ी जो है ना वो बहुत महंगी बिकी। ठीक है। तकरीबन 15-20 लाख के अराउंड अबाउट वो लकड़ी बिकी जो इधर से निकली। दरख्तों की लकड़ी थी वो, 200 साल पुरानी। वो इतनी मोटी थी और इतनी घनी थी, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक हो गया। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरे भाई आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपका चैनल है। अगर आप को लोकेशन चाहिए इस गाँव की तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ठीक है। लोकेशन भी वैसे भी मेंशन कर दूँगा कमेंट में पिन करके। तो जो भी वीडियो देखे यार भाई, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ में। अगली सीरीज़ में हम ये सीरीज़ को फॉलो करें ना, अगली सीरीज़ में हम अपनी ज़मीनों में जाएंगे, क्योंकि हम राजपूत लोग हैं, हम ज़िम्मेदार लोग हैं। हमारे दादा जो ज़िम्मेदार थे वो इधर रहते थे, हम ज़िम्मेदार हैं। तो हम आपको अगली वीडियो में अपनी ज़मीनों का टूर कराएंगे। ठीक हो गया। ओके बाय।